गुड मॉर्निंग गाइस। और सुबह सुबह लग गई हूँ बस काम पे। तो भाई पहले चल रही थी पढ़ा देती हूँ क्योंकि आज बच्चे बहुत जल्दी उठ चुके हैं और बच्चों का पेपर भी है गाइस। तो वो आज अपेक्षा का ओरल है और सबका इंग्लिश का पेपर है। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी कर लेती हूँ सारे काम। तो यहाँ पर मैं बिस्तर झड़ा देती हूँ अच्छे से, क्योंकि बिस्तर दिन भर में 2-3 बार झड़ाती हूँ, लेकिन बिस्तर जैसे कि बच्चे वैसे ही चले जाते हैं ना उससे। और दोनों बच्चे गए ऊपर। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह सुबह उठो ना, और हमसे कुछ करने का मन नहीं होता। हाथ पैर या संग मतलब हाथ पैर से दर्द होते हैं, पूछ मत। संग ही नहीं देते ये हाथ पैर, अब पता नहीं क्यों। अभी तो एज भी नहीं हुई यार इतने। और सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ब्रश करने के बाद अच्छे से मुंह के ठंडा पानी लेके मुंह पे डाला। इससे क्या रिलैक्स फील होता है गाइस, आँखें अच्छे से खुल जाती, नहीं तो नींद से भरी रहती हैं आँखें। चलो गाइस बिस्तर वगैरह झड़ाते हैं, झाड़ू कर लेते हैं, इसके बाद मिलती हूँ। नल आने का टाइम हो गया तो मैंने यहाँ पे मैंने नियम फैला दो, क्योंकि यार पता नहीं पड़ता है, आवाज़ आती है ना इसकी, हवा निकलती है नल में से, जब पता पड़ता है कि नल आ गए। और पता नहीं यार दिमाग इतना कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने अभी पोछा का कपड़ा पता नहीं कहाँ रख दिया, मैं पोछा का कपड़ा ढूंढ रही हूँ पागलों की तरह। पूरे पोछा का कपड़ा देख लिया, पता नहीं गाइस कहाँ गया। सच कही कभी नहीं दिमाग। बच्चे भी अभी जस्ट निकल गए हैं लंच में। लंच के लिए मैंने बना दिया था पोहा, और अब चले की बूंदी रात में लाई थी प्रसाद, तो मैंने कहा ले आप। यही तो दिमाग बहुत ज़्यादा गाइस। पोंछा ही कपड़ा ही मिल रहा, ढूंढ रही हूँ कहाँ मिलता है। गाइस पूजा हो गई है और मैं जा रही हूँ ऊपर अर्घ देने के लिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है। और टाइम मैं बता दूँ आपको, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 11:30 हो चुके हैं गाइस, बहुत लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पे भगवान जी को मैंने अच्छे से पूजा कर ली है, सारे फूल वगैरह चढ़ा दिए हैं। चलो अब मैं ऊपर जाती हूँ और सूर्य भगवान को भी दे देती हूँ। आज 2-3 दिन से ना लेट हो जा रहे हैं। देखो बच्चे दोनों बांसुरी लाए थे, हम लोग वहाँ पे गए थे, दतिया गए थे, पूजा कर ली मैंने। और हम लोग दतिया गए थे तो वहाँ से 2 बांसुरी लाए थे बच्चों के लिए, क्योंकि वो 8 वाले दिन के लिए, जन्माष्टमी के दिन। तो भैया उनके काम में भी आ गई थी दोनों, बहुत अच्छी है। लेकिन बच्चों को कुछ भी दिला दो, बच्चे कुछ भी चीज़ की मतलब कुछ चीज़ को कदर ही नहीं करते उसकी, तो तोड़ दी है उसको। और चलो गाइस, और पतिदेव निकल चुके हैं तो मैंने उनके खाने बना दिए थे, दाल चावल रोटी बनाई दी है। बच्चे अपेक्षा ने भी खा लिए, वो भी निकल गए जल्दी जल्दी। दवा खाना भूल गए क्योंकि उनके यहाँ पे दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो दवा खाना भूल गए क्योंकि उनका फ़ोन आ गया था ऑफिस से, तो वो चले गए। सॉरी ऑफिस नहीं जाते हैं वो। मैं भी इन्हें क्या बोलती रहती है, मतलब फील्ड वर्क का काम करते हैं, तो वो अपने काम से निकल गए गाइस। चलो गाइस थोड़ी देर में मिलती हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए खाना परोस लिया है, तो बस खाने में दाल चावल एक रोटी लाई हूँ, क्योंकि जब चावल खाती हूँ ना तो रोटी नहीं खाती हूँ। बस लाई थी क्योंकि पतिदेव की रोटी बच चुकी थी, तो मैंने कहा क्यों झूठी रोटी रखूँ, उससे अच्छा खा लो। नहीं चिंटियाँ बहुत जल्दी लगती हैं झूठे खाने में। और यहाँ पे आज मैंने ली थी मूली, तो मैंने कहा चलो सैलेड खाती हूँ। और बस यहाँ इस पन्नी में देखो मेरे पास क्या रखा है। इस पन्नी में है इस प्रसाद बूंदी का। सुबह अपेक्षा भी लंच में ले गई थी, और मुझे तो बूंदी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मुझे तो सच बोलूँ खाना ही इतना पसंद है कि पूछो मत। खाने के लिए तो मैं यार कुछ भी कर सकती हूँ। क्यों भैया, कोई मुझसे बोले ना कि आप वेट लॉस कर लो, तो मैं वेट लॉस कर लो, तो ये मैं नहीं करने वाली। मेरा वेट लॉस तो ठीक है, फिट फाइन है। और खाने पीने पे तो मैं पाबंदी बिल्कुल नहीं करती, ना बच्चे को ना अपने आप को, क्योंकि खाने पीने से हम लोग की सेहत ही अच्छी रहती है भाई। बस इतना है, लिमिटेड खाओ, ज़्यादा भी मत करो, भले ही आप 2-3 बार खा लो, लेकिन लिमिट। चलो गाइस खाना खाते हैं, आइए आप लोग भी खा लीजिए दाल चावल मेरे साथ। चलो खाना खाने के बाद मिलते हैं गाइस। आज मैंने कहा चलो अब तो कहीं जाना आना नहीं है, तो मैंने कहा चलो इसको ही कर लेती हूँ। तो आज मैं लगा रही हूँ अपनी अलमारी और दिखाती हूँ आपको कुछ चीज़ें। और कपड़े देखो कैसे घुसे घुसे हैं, क्योंकि यार सफाई कितनी भी कर लो इसके लिए कपड़े निकलते हैं। तो बच्चे तो भाई ऐसे निकालते हैं, ऐसे पूछो मत, सारी चीज़ें हमको ही एक सी लगानी पड़ती है। तो गाइस देखो चलो मैं आज को कुछ कुछ दिखाती हूँ अपनी चीज़ें आपको। तो कैसे मैं सामान लगाती हूँ गाइस, दिखाती हूँ आपको क्या क्या है मेरी अलमारी के अंदर, देख सकते हैं आप। साड़ियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं और पहनती कुछ नहीं हूँ। आपने ज़्यादा देखा मैं सूट ही ज़्यादा पहनती हूँ, तो लगाती हूँ इसको। अपेक्षा के यार बहुत सारे कपड़े हैं, लेकिन सबके नहीं है। वाला मैं दिवाली के टाइम में आई थी अपेक्षा, तो मुझे बहुत प्यारा लगता है इसलिए बोल रही थी ना उसके लिए। स्टार्ट हो गई।
है गाइस, और देख सकते हैं मेरी शादी की टॉवल ये है। मेरी शादी के टाइम पे जो हम लोग यहाँ पे टॉवल उड़ाई जाती है ना, तो लड़के मतलब दूल्हे को टॉवल उड़ाते हैं, तो शादी की टॉवल है। अभी तक देख सकते हैं कितनी है, और मेरी शादी को करीब 14 साल हो चुकी है गाइस। देख सकते हैं इतनी सारी टॉवल है, और अभी तो बहुत तो हमने यूज कर ली है, और बहुत सारी तो अभी रखी हुई है अभी। और मैं तो चुप पॉकेट मनी तुम क्यों करता है तुम्हें? जब भी काम करे तो परेशान मत करा कर। बेटी आएगा भी डाला है। रख दिया। क्या रख दिया? मैंने क्या रख दिया? मैंने कुछ नहीं करा है। अरे मैं टेस्ट कर रहा था। तो फिर टेस्ट करना। तू यहाँ पे क्यों रख देती हो? तुम परेशान ही कर दे रहोगे मुझे। हाँ, मैं करती रहूँगा। आपके फ्लावर ने क्या है? प्रॉब्लम बहुत है बेटू। तो हमको फ्लावर नहीं गाइस काफ़ी दिन से सोच रही कि अलमारी साफ़ करूँगी लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कहते हैं ना हर चीज़ का टाइम होता है, तो वही टाइम निकल गया आज। तो मैंने कहा चलो आज कोई काम भी नहीं था, स्टूडेंट भी वगैरह भी नहीं आई थी, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। फिर क्या स्टूडेंट आ जाती ना तो काम नहीं हो पाते, घर का काम छोड़ के उनको कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ती है हमें, क्योंकि भाई वो लोग भी आते हैं तो उनको भी टाइम हमें देना पड़ता है। तो मैंने कहा चलो यहाँ करो, यहाँ पे कुछ साड़ियाँ रखी हुई थी तो मैं देख रही थी कौन कौन सी साड़ियाँ हैं, क्योंकि जो साड़ियाँ पहनती नहीं है तो मैं क्या करती हूँ, या तो मम्मी को दे देती हूँ या तो मौसी को निकाल देती हूँ, क्योंकि मैं साड़ियाँ बहुत कम पहनती हूँ गाइस, इस वजह से। और डेली में तो बिल्कुल भी वेयर नहीं करती मैं, वैसे कहीं जाती आती हूँ तो पहन भी लेती हूँ कहीं। और बस तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी की घड़ी मेरी करके मैंने कहा चलो जो काफ़ी तो मैंने मौसी को दे दी हैं, और सोचे देती निकाल के रख दूँ तो उनको भी दे दूँगी क्योंकि पहन लेती हैं वो। फाइनली मैंने अपनी अलमारी सेट कर दी है, और ज़्यादा कुछ नहीं, देखो एक सा लग जाता है ना, साथ बहुत ज़्यादा खाली है। ऊपर वाला मैंने करा नहीं, क्योंकि ऊपर वाली में सारा एक सी थी, साड़ियाँ लगी हुई हैं, तो उसमें फिर मैंने करा नहीं, क्योंकि उसमें से मैंने ज़्यादा कुछ निकाला नहीं है। और नीचे वाले में अपने सूट वगैरह बच्चों के कपड़े रख दिए, क्योंकि भाई ज़्यादा तो है नहीं, मेरे जितना है उतना ही है। तो देख सकते हैं आप सब सामने ही आपके, तो बस इतना सब बहुत ज़्यादा फैला, साड़ियाँ सब बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब मुझे बच्चों के कपड़े लेने हैं, बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं है। और चलो गाइस, मुझे ना मेरी शादी की अलमारी है गाइस। अब मैं सोच रही कि बच्चे हो गए ना तो अलमारी में कपड़े बनते नहीं है न्यू लेने की। और यहाँ पे मैंने निकाल लिए पति देव के कपड़े, इन पर करूँगी प्रेस। तो गाइस पहले तो करती हूँ थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद करती हूँ प्रेस। मैंने फाइनली कपड़े चेंज कर लिए हैं, क्योंकि अभी मैं मैक्सी पहने थी, मैक्सी में ही मुझे अच्छा लगता है, कंफर्टेबल। और यहाँ पे मैं आपसे बोलना चाह रही थी, मेरे साथ ना बहुत बड़ा धोखा हुआ है, पूछो मत यार। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम भरोसा कर लेते हैं, और मतलब वो हमारा भरोसा तोड़ देते हैं, अपनी बातें इतनी ऐसे बनाते हैं जैसे कि मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अपनी गरीबी का मतलब दिखाते हैं कि हम ऐसे हैं, हमें परेशानी, हमें वो परेशानी। लेकिन आजकल ना किसी की बातों में नहीं आना चाहिए गाइस, क्योंकि यार मेरे साथ हो चुका है कई बार, नहीं मेरे साथ कई बार धोखा हुआ है, लेकिन अब मैंने सोच लिया मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगी गाइस। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ लोग इमोशनल कर देते हैं अपने घर गृहस्थी के बारे में बता के, हर चीज़ के बारे में बता के, लेकिन सब फ्रॉड है, बहुत झूठ बोलते हैं। ऐसे मेरे पास आती थी कोई एक लेडीज़ थी, सिलाई सीखने के लिए आती थी, मैंने उन पे भरोसा करा गाइस, और मैंने उनसे पहले ही बोल रखा था कुछ इतने पैसे लूँगी, तो चलो मैंने उसमें से थोड़ा कम भी कर दिया उन्हें। लेकिन लास्ट ईयर क्या हुआ, सब कुछ मतलब सीखने के बाद मैंने बोला था मैं आपको इतने इतने कपड़े सिखाऊंगी, तो लास्ट मून में क्या करके गई मैडम कि मुझे कुछ मतलब कुछ पैसे तो दे दिए, और कुछ बचे हुए थे, तो मैंने कहा चलो दे देंगे यार, 10 मतलब बोल रही थी कि दे देंगे 10-15 दिन में, तो मैंने कहा चलो दे देंगी। इसलिए मैं एडवांस ले लेती हूँ कि मुझे पता है कि धोखा तो नहीं होता। एडवांस हो जाता तो क्या है, आदमी मतलब वो एक तरह से बिदा हुआ रहता है, मतलब वो भी समझता है कि चलो इन्हें एडवांस लिए तो हमारा आना जाना बना रहेगा। लेकिन किसी से मैं एडवांस नहीं लेते, तो हमें बहुत धोखे में रखा गया। तो भाई एडवांस तो छोड़ो, उन्हें आधे पैसे देने की बात क्या करा भाई, आधे पैसे देने के बाद उन्हें बहाना मिल गया, भाग गई वो। और जब मैंने उनसे बोला कि आप मतलब मेरे पैसे हैं आपके पास, मैंने उन्हें बुलाया, तो मेरे से क्या बोली कि मैंने ओनली 15 दिन ही तो सीखा है। भाई तो 15 दिन सीखने का मतलब क्या, 15 दिन या मैं आपको कुछ बताती नहीं तो चलो ठीक है, आपने 15 दिन सीखा है, बट मैंने सब कुछ आपको बताया है, उसके बाद आप मेरे से बोल रही हैं आपने 15 दिन सीखा है। गाइस ये बताइए कहाँ की ईमानदारी है। तो मेरे से सब कुछ सीख के चली गई और बहाना हो गया, मैं यहाँ थी, मैं मुझे ये हो गया, मैं आयुषी में थी, इसमें थी। भाई इतना झूठ बोलते हैं लोग। अरे ठीक है चलो आप बीमार भी थी, एक बात माना,
और हमने तो मेहनत की थी यार, आपको 1 घंटे की जगह हम 2 घंटे दे देते भाई, कौन देता है इतना टाइम। और लेकिन आज के समय में भरोसा करना बेवकूफ़ी है गाइस, किसी पे भरोसा मत करना। मैंने तो धोखा खा लिया है, लेकिन आइंदा मैं अब याद रखूँगी, मैं कभी धोखा नहीं खाऊँगी और ना ही अब किसी से भाई हमें किसी को तरस करना है। भाई हमने देख लिया तरस करके हमारा ही घाटा है, क्योंकि यार हमने भी पैसे देकर ही हमने भी कोई चीज़ सीखी है, तो हमारा ही पैसे ही लगा है, हमने कोई फ्री में नहीं सीखी। और आज के समय में आप जानते हैं कितनी महँगाई है, हर कोई अपना-अपना बिज़नेस को मतलब बिज़नेस है यार, तो क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हमें भी 4 पैसे कमाना, इसलिए हम उस बिज़नेस में हैं। लेकिन लोग सोचते नहीं, बस लोग धोखा दे के भाग जाते हैं। तो मुझे इतना मैंने बोल दिया फिर उनसे, मेरे से बोले 15 दिन चाहिए, तो मैंने कहा आपको देना हो तो दो, वरना आप फिर बातें बनाना तो वो तो आपका काम ही है, वही बनाते रहो। उसमें देखो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, आप भी कुछ नहीं कर, क्यों आप और मेरे से बोल रही है चलो आप मेरे से बिछिया ले लो। तो वही जे चलो मैं यार ऐसी होती तो चलो मैं सोच लेती चलो ले लो, लेकिन मैंने सोचा चलो ठीक है भाई दे देंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बट दे देंगी। लेकिन मुझे नहीं पता था ये मेरे से यार गोल चक्कर करके चली जाएगी, और इतनी मतलब इतनी सीधी दिखने वाली लेडीज़ इतनी शातिर होती हैं यार कि पूछो मत, मतलब सारा ब्लेम आपके ऊपर ही डाल देंगी। हमने तो भाई इतना सीखा था तो दे दिया, ये कोई बात नहीं होती है, कोई बात नहीं भाई, आपने मेरे से करा है, आपके कहीं और लगेंगे, मतलब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं इसलिए बस आप मैंने कहा चलो आज आप यूट्यूब फैमिली आप लोग को बता देती हूँ, क्योंकि आजकल किसी पे तरस खाना बेवकूफ़ी है। या हम तरस खाते भी हैं यार, तो पहले उसको देख लो, परख लो, उसी प्रकार तरस खाओ, वरना किसी पे तरस खाना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि आप ही फँसने वाले हो, ना कि कोई। यार हम मेहनत कर रहे थे, कोई हमने फ्री का नहीं ले रहे थे। आप मेहनत करने के बाद आपको पूरा टाइम दे रहे हैं, टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है हम टाइम नहीं। तो गाइस मेरे साथ तो हो गया, तो प्लीज़ आइंदा आप याद रखना कि आप लोग धोखे में ना रहें। तो गाइस आज का ब्लॉग आपको थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हो सके तो ज़्यादा से शेयर कर देना गाइस। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय, लव यू, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और सावधान, आप वो कहते हैं ना सावधानी आपके हाथ में, तो भाई सत्य बात है, सावधानी आपके हाथ में।